So hello everyone. So today we have one of our special guest, Krishna here, who have currently cracked the gate, and he's a scientist in BARC. So congratulations, Krishna, for coming to the podcast and sharing for your information and experience as well. So firstly, Krishna, आप अपने आप को कैसे introduce करते हैं? Please let the audience Hello know. all, I'm Krishna Jaishwal. I did my graduation in computer science and engineering from Bhagalpur College of Engineering in 2023. In 2023, as a fresher, I joined BRC as a trainee scientist officer, and uh, along with my BRC journey, I continued my GATE preparation. And in 2023, I secured All India rank 112 in GATE Computer Science this year. I would like to add one thing. In 2023, I also got selected for MTech CSIS program at Triple IT Hyderabad. It is all about me. All right, all right. So this was brief introduction by Krishna as well. So Krishna, many of our audience did not know about BARC exam. So would you like to give a brief introduction about BARC, that what is it, and I mean all about information about BARC exam, that what is it and what after the BARC exam people will do, please. Basically, BARC recruits every year for the post of scientist officer. Okay, okay, The procedure is little simple. They hire through गेट एग्जाम के थ्रू भी हायर करते हैं और वो खुद का सीबीटी भी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो भी कंडक्ट कराते हैं. okay. तो बेसिकली ये 2 आवर का एक एग्जाम होता है जिसमें जो गेट के सब्जेक्ट्स रहते हैं और 2-3 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा रहते हैं जो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, एआई है और वेब डेवलपमेंट है. वेब डेवलपमेंट में बेसिकली एचटीएमएल सीएसएस यही रहता है. लेकिन अगर किसी को प्रिपेयर करना है तो वो गेट के सब्जेक्ट्स के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं. और इसका जो रिजल्ट होता है अराउंड अप्रैल में आता है. फिर उसके बाद वो एक इंटरव्यू के लिए शेड्यूल करते हैं अराउंड मई और जून. और उसके बाद इंटरव्यू कॉल आता है बच्चों को और वो वहां जाके इंटरव्यू देते हैं और 1 मंथ या 15 दिन बाद इंटरव्यू का रिजल्ट आता है और इन अगस्त वो ज्वाइन करते हैं एज ए ट्रेनी साइंटिस्ट ऑफिसर, जो कि 1 साल का ट्रेनिंग होता है. उसके बाद वो प्रमोट हो जाते हैं फॉर द साइंटिस्ट ऑफिसर. Okay. So basically, as the Krishna said, that कि बार्क एग्जाम बेसिकली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए होता है जो कि मुंबई में है जिसका सेंटर. एंड आपने बताया इसके दो दो सिलेक्शन प्रोसीजर होते हैं, गेट एग्जाम के थ्रू और इसका एक इंडिविजुअल एग्जाम होता है. तो गेट के थ्रू क्या प्रोसीजर, इफ समबडी क्रैक द गेट एंड गॉट सम सच एट गुड रैंक, देन व्हाट इज प्रोसीजर फॉर गेटिंग इनटू बार्क एंड बीइंग अ साइंटिस्ट? तो बेसिकली बार्क में कोई रिजर्वेशन नहीं है. रिजर्वेशन बस एक ही चीज का है, वो है एज क्राइटेरिया की है. तो अगर आपका 200 के अंदर रैंक है इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे. जैसे कि इस साल का गेट स्कोर था अराउंड 822. ओके, तो बेसिकली 200 के आसपास रैंक बनता है 822 पे. तो अगर आपका 200 के आसपास रैंक है तो आप गेट के थ्रू जा सकते हैं. अगर अदरवाइज यू हैव ऑप्शन फॉर सीबीटी. और सीबीटी में ऐसा नहीं कि आपका रैंक 3000 है गेट का तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे. मैं तो खुद मेरा 1500 रैंक था पिछले बार 2023 में और Okay. मैंने क्वालिफाई किया था. और ऐसे ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने 3000 4000 रैंक पे भी बार का सीबीटी क्लियर किया है. ओके, बट अगर आपका गेट स्कोर गेट रैंक 200 के अंदर है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं. डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल. ओके, गॉट इट. So our next question would be, let's start with your college journey. कि आप कॉलेज दिनों में कैसे थे? Are you studious guy or you are tech guy or you are average scholar as everybody is? बेसिकली मेरा भी टाइप 3 ही कॉलेज था. तो मैं भी ड्रीम से गया था कि अच्छे से कोडिंग करूंगा, डेवलपमेंट्स करूंगा. लेकिन फिर जैसे जैसे साल बीतते गए तो पता चला कि प्लेसमेंट तो बस वो वेबसाइट पे दिखाने के लिए रहता है कि एवरेज एलपीए 8 एलपीए है और 100% प्लेसमेंट है. लेकिन फिर धीरे धीरे पता चलते गया हाँ प्लेसमेंट के नाम पे बस कुछ नहीं, कौन सा बहुत सारे मतलब नॉर्मल जो फेक कंपनी आते हैं वो आते हैं, रिक्रूटमेंट देती है और वहां जाके वो ट्रेनिंग कराते हैं 1 साल का पैसा लेके. तो इस तरह से मैंने सोचा कि द सेफ ऑप्शन इज गेट, बिकॉज गेट का जो पाथ है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. 12 सब्जेक्ट्स है, उसको कंप्लीट करना है और एग्जाम में बैठना. लेकिन प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे हैं कि आप तो एक तो लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करो. लेकिन लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करने पे कोई रिप्लाई नहीं आता है. मैंने अराउंड 150 से 60 एप्लीकेशन डाले होंगे लिंक्डइन के थ्रू, कहीं से अप्लाई नहीं आया. बेसिकली हम लोग का कॉलेज का वो टैग देख के ही बीसी भागलपुर वो रिजेक्ट कर देते हैं. उनको चाहिए आईआईटीएन चाहिए, एनआईटीएन चाहिए या कोई एक अच्छा. हाँ. तो उसी तरह से ये मतलब मैं गेट की तरफ मूव कर गया. टेक गाई था, मतलब एंड्रॉइड डेवलपमेंट मैंने किया था. कोडिंग भी अच्छे खासा मतलब 400-500 लीटर क्वेश्चन मैंने लगा रखे हैं. तो मैंने टेक्निकल पार्ट भी किया था जो कोडिंग होता है एक सीएसई गाय की तरह. तो लेकिन मुझे सेफ लगा ऑप्शन गेट, तो मैं गेट की ओर मूव कर गया. ओके, आपका ये एक मोटिवेशन था कि अगर हम प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं फिर वी हैव टू मार्केट आवरसेल्फ इवन वी हैव गुड स्कॉलर, राइट? But we have to market ourselves on LinkedIn and all other platforms. Okay. So next question would be, agar we know that we will give the gate exam, BARC exam, then we will be only scientist and
कमिंग इनटू द आईआईटीज फॉर द एमटेक, सो इसके अलावा भी कौन कौन से ऑप्शंस खुल जाते हैं एक आई मीन स्कॉलर के लिए, ही हैड गिवन द गेट एज वेल एंड बार्क एग्जाम रेदर देन गोइंग ऑन टू द एमटेक एंड बीइंग अ साइंटिस्ट, और कौन कौन से ऑप्शंस आई मीन स्कॉलर्स के और पास मतलब रहते हैं? या बहुत सारे पीएसयूज है, लाइक इंडियन ऑयल, हाँ, जो महारत्ना होता है, इंडियन ऑयल हो इंडियन गए। ऑयल, हाँ, 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 इंडियन ऑयल है, पीजीसीआईएल है, ओके, और ऑयल इंडिया है, और बहुत सारे कोल इंडिया, और बहुत सारे पीएसयू है जो गेट स्कोर पे हायरिंग करते हैं। मतलब ओके, अराउंड 13 या 14 महारत्ना आते हैं, और बहुत सारी नवरत्ना है, और बहुत बहुत सारे जैसे एनटीआरओ हो गया, हम्म, और बहुत सारे पीएसयूज है जो कि मतलब गेट स्कोर को कंसिडर करते हैं। तो वो सारे ऑप्शन ही मिल जाते हैं, और फॉरेन मतलब कुछ कुछ फॉरेन की यूनिवर्सिटी है वो भी गेट स्कोर को आपकी कंसिडर करते हैं। तो तो बहुत सारे मतलब एक मल्टीपल वे खुल जाता है आप अगर अच्छा गेट में रैंक लाते हो ओके, तो। आई मीन पीएसयूज में भी वी कैन गो एंड गेट अ गुड जॉब इन हाँ। गवर्नमेंट, राइट? हम्म। गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट। और सीटीसी जो होती है मतलब पीएसयूज की, जो हाँ, महारत्ना की अराउंड 18 एलपीए होती है, और जो नवरत्ना आती है उसका 12 से 15 एलपीए होता है। तो अच्छा खासा एक पैकेज मिलता है। एज अ ऐसा नहीं फ्रेशर। कि हाँ, एज ए फ्रेशर। ओके, और आई मीन गवर्नमेंट में होने के कारण ढेर सारे अलायंस भी मिलते हैं, व्हाट आई हाँ, नो। हाँ, अलाउंस मिलते हैं। ओके, वर्क प्रेशर नहीं रहता है, और किसी हम्म, को मान लीजिए यूपीएससी का तैयारी करना है तो तो वो यूपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि एक एक अभी जो रैंक टू आया है, ऑल इंडिया रैंक टू यूपीएससी में, हाँ वो हाँ, इंडियन ऑयल में काम करा था। ओह और रियली, मतलब वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से ही था। तो बहुत हम्म, सारे बेनिफिट है गवर्नमेंट जॉब के। ओके, ओके, गॉट इट। सो अब क्योंकि मैंने आपका प्रोफाइल देखा और एनालाइज करने के बाद पता चला आपने बार्क एग्जाम दिया था, राइट? यू हैव हम्म। नॉट आई मीन गिवन आई मीन गॉट इनटू द साइंटिस्ट आफ्टर गिविंग द गेट, आपने बार्क का इंडिविजुअल एग्जाम दिया जिसके थ्रू आपने ये ज्वाइन किया था, राइट? सो हम्म। आपने हम्म। उसके लिए प्रिपरेशन कैसे किया था? व्हाट वाज योर आई मीन रोड मैप टू गेट टू क्लियर द बार्क एग्जाम एज? बेसिकली अगर किसी ने मतलब गेट का प्रिपरेशन सही से किया है, जो हम्म, गेट के 12 से 13 सब्जेक्ट्स है उसको अगर सही से प्रिपेयर किया है, हम्म, तो बार एग्जाम उतना टफ नहीं है, वो गेट से इजी ही आता है। बस एक बार जैसे कि बार का एग्जाम मार्च में होता है, तो हाँ, अगर फरवरी में गेट दिया तो लास्ट का 10 डेज नोट्स के को एक बार गो थ्रू कर लेना, जो मतलब गेट के नोट्स है हम्म, उसको गो थ्रू कर लेना। तो अच्छा, वही काफी है मतलब हाँ, और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है हम्म, उसको नहीं भी करे तो हो जाएगा, क्योंकि इस बार का जो कटअप था वो हाँ, अराउंड 107 था आउट ऑफ 300। तो ओके, मतलब ओके, 100, हाँ, अराउंड 100 क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसने अगर 50 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए तो वो इजीली मार्क में जा सकता है। कट ऑफ क्लियर हो तो जाएगा, और बेसिकली हाँ। सब्जेक्ट सेम रहते हैं गेट एंड बार्क के सिमिलर? हाँ, 2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, बट नो नीड टू प्रिपेयर देम। गेट ओके, अगर सब्जेक्ट्स आर सफिशिएंट। गेट के, ओके, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, तो आपने भी गेट के ही जर्नीज के थ्रू बार हाँ, हाँ, एग्जाम क्लियर किया, ओके, हाँ। गॉट इट। सो एंड वन मोर क्वेश्चन आई लाइक टू ऐड दैट कि आप क्या सोचते हैं कॉलेज एनवायरनमेंट कैसे हेल्प करता है पीपल्स को? इवन आपकी बात ही करते हैं कि आपको कॉलेज से कितना सपोर्ट मिला टू गेट योर ड्रीम अचीव इन अ गेट एज वेल एज बार्क? हाँ, मतलब कॉलेज में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, जैसे कि सीनियर सब होते हैं, कि सीनियर सबको हाँ, देखते हैं कि वो अच्छी जगह जा रहे हैं, प्लेसमेंट यस, अच्छी जगह लग रही है, तो उनसे मोटिवेट होते हैं कि चलो मैं भी कोडिंग करूँ, या कुछ, या किसी का गेट में अच्छा रैंक आ रहा है राइट, और अच्छी जगह जा रहे हैं, तो उनसे मोटिवेशन मिलता है। कॉलेज का एनवायरनमेंट मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करता है बच्चों को अपलिफ्ट होने के लिए। यस, एज अ मोटिवेशन इवन हाँ, वी टेक इट कि हाँ, सीनियर्स अच्छा कर हाँ, रहे हैं, वी कैन ऑल्सो। हाँ, 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 ओके, वो बात ओके। है। तो आप कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट थे या फिर कैसे थे? आई मैं मीन, बेसिकली रेगुलर तो नहीं था मैं। ओके, सेकेंड फर्स्ट ईयर तो बहुत ज्यादा रेगुलर था कॉलेज में, मतलब हर एक क्लास में जाता था। ओह और उसके रियली, बाद सेकेंड ईयर में लॉकडाउन आ गया, तो हम्म, उसके बाद से मेरा कॉलेज आने का आदत ही छूट गया। उसके बाद मैं गेट की ओर मूव कर गया, तो फिर लगा कि चलो गेट ही सही से करते हैं। कॉलेज वगैरह मतलब 75% अटेंडेंस उस टाइम क्राइटेरिया नहीं था हम लोग के कॉलेज में, काम चल जाता था, अब तो हो गया है। तो हाँ उस हाँ टाइम हाँ, मैं उतना रेगुलर नहीं था कॉलेज को लेके, मैं अच्छा, गेट पे फोकस। ओके, ओके, ठीक है, तो मतलब आपने सेकंड ईयर से ही गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था? ना, ना, थर्ड ईयर स्टार्टिंग से। अच्छा, थर्ड ईयर स्टार्टिंग से, ओके, सेकेंड ईयर तो लॉकडाउन में निकल गया। ओह ओके, ओके। आप 2023 पास आउट थे, सो यू हैव आल्सो गिवन द गेट हाँ। ऑफ 2023, ओके, ऑलराइट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक आपने बार्क एग्जाम रिटन की बात करी, राइट? एंड आई हैव सीन द इफ वी टॉक अबाउट इंटरव्यू, बार्क इंटरव्यू, इट्स कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू, राइट? सो हाउ डू यू लुक दिस एंड व्हाट वाज योर रोड मैप एंड हाउ डू यू आई मीन क्रैक दैट? गिव मी सम एडवाइसेस, टिप्स एंड योर शेयर योर एक्सपीरियंस इन इंटरव्यू एज तो जब मेरा बाद में शॉर्टलिस्ट हुआ था, तो वेल। बहुत सारे फ्रेंड्स वैसे डिमोटिवेट कर रहे थे कि अरे बहुत टफ होता है, नहीं होगा, नहीं होगा। फिर भी मैंने चलो सोचा कि चलो देते हैं, नहीं होगा तो देखा जाएगा। तो फिर हाँ, मैंने किया क्या कि जो मैंने मतलब उसके फॉर्मेट्स वगैरह देखने लगा कि इंटरव्यू का क्या फॉर्मेट होते हैं। मैंने फोरा पे सर्च किया, लिंक्डइन पे सर्च किया, और बहुत सारे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको मैंने अप्रोच किया।
तो ओके। बेसिकली मुझे पता चला कि इसका इंटरव्यू फॉर्मेट सिंपल था कि उनको बस आपके टेक्निकल नॉलेज से मतलब रहता है। उनको आपके जो बिहेवियरल स्किल होता है उससे उतना मतलब हुँ, नहीं रहता, बस टेक्निकल स्किल से मैटर आता है। तो मैंने क्या किया कि पता चला कि वो सिर्फ़ 5 सब्जेक्ट्स पूछते हैं। तो मैंने जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, जो हुँ, सी, डीएस, एल्गो, ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस, ओह! ये इसको मैंने सही से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, ये जो नोट्स होते हैं, टीचर्स के नोट्स हैं, हुँ, तो हुँ, उसको मैंने मतलब फिर से गो थ्रू किया। और हम लोग जैसे कि गेट के लिए पढ़ते हैं तो नॉर्मली पढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल बनाना है और आंसर लिखना है। लेकिन वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था और हाउ और व्हाई का वहाँ पे मतलब कैसे आपने इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ऐसा क्यों है? तो उसका मैं मतलब उसको देखने लगा कि मतलब कोई क्वेश्चन्स है उसका हाउ और व्हाई पार्ट देखने लगा। उसके लिए मैं मतलब बुक्स को देखता था या थोड़ा पे आंसर पढ़ता था या बहुत सारे गेट ओवरफ्लो के कुछ ब्लॉग्स वगैरह पढ़ के मैंने उसको देखा और व्हाई एंड हाउ का आंसर देख लूँगा और मुझे मतलब धीरे-धीरे फॉलो अप क्वेश्चन्स का प्रिपरेशन धीरे-धीरे होते रह गया और अच्छा, इंटरव्यू मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो गया, इसी का इन सब वर्ड ओके। को फॉलो करके। आई मीन रिटन एग्ज़ाम के बाद कितने दिन का ड्यूरेशन मिलता है फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन? जैसे कि इस बार 16 अप्रैल को शायद रिजल्ट आया था ओके, ओके। और 16 मतलब उसी के आस-पास आया है रिजल्ट हाँ, और हाँ। जो स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हुआ है वो अराउंड 15 मई के आस-पास स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट है इंटरव्यू का वो है 10 जून, 10 या 12 जून को। तो 1 मंथ का अराउंड टाइम मिल जाता है और अच्छा अगर 1 आप लास्ट में स्लॉट बुक करते हैं तो आप हाँ, 2 मंथ का भी मिल जाता है। अगर इसने मतलब जून में स्लॉट बुक किया तो हाँ, सब हाँ। पूरा अप्रैल और पूरा मई। मतलब हुँ, 1 से 2 महीने का टाइम फिर भी मिलता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए और हाँ, आपने फिर भी मिलता है। आपने बेसिकली उसके एस्पेक्ट को देखते हुए टेक्निकल नॉलेज अपनी स्ट्रॉन्ग करी और इंटरव्यू क्रैक किया। नाइस, नाइस। ओके। हुँ। So that was the interview preparation tips by Krishna. And now आपको कैसा लगता है? I mean, you just came to the college, right? You give the GATE exam as well. You cracked it. You gave the BARC exam. Now you are a scientist. So how do you feel now? What is your experience and how do you feel? आप इसको कैसे देखते हैं बेसिकली बेसिकली? मतलब अभी तो मतलब ऐसा फ़ील नहीं आता कि मैं मतलब एक साइंटिस्ट था बाद में। बस ऐसा लगता है नॉर्मल स्टूडेंट है और मैं अभी लर्निंग कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और आगे चल के इसी लर्निंग को पुट कर रहा हूँ मतलब कुछ जो हो गए मतलब देश का सेवा या जो भी हो, हुँ, उसमें हुँ। इस लर्निंग को पुट करना है। तो अभी भी मैं एज़ अपने आप को लर्नर ही देखता हूँ, नॉट एज़ अ साइंटिस्ट। ऑलराइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आप आई मीन गेट एग्जाम दिए, बार्क दिए, नाउ यू क्लियर्ड ऑल दोस सो अब आप आगे क्या देखते हैं? हाउ डू यू लुक फॉरवर्ड योर ड्रीम? व्हाट आर योर एम्स एंड हाउ डू यू लुक दैट? बेसिकली मेरा बचपन से मतलब मन तो था आईआईटी जाने का। ओके। लेकिन हाँ, तो लेकिन हुआ क्या पिछले साल तो वही 1500 रैंक आ गया तो बहुत जगह मतलब जो सेकंड जनरेशन का आईआईटी से वहाँ एलिजिबल था मैं। मुझे जाना था तो टॉप 7 आईआईटीज़ है या आईआईएससी जाना था। हुँ, तो उस वो ड्रीम था पिछले साल लेकिन इस साल मैं मतलब फिर मेरा जो रैंक आया गेट में इस बार अब मन हो गया कि मतलब मैं पीएसयू में जाऊँ या पीएसयू जैसे कि इंडियन ऑयल पीजीसी आदि सब में जाके स्विच करूँ। और ओके। आगे तो मतलब ड्रीम सबका यही रहता है कि यूपीएससी करो या ये करो। हाँ, हाँ। तो उसी का प्लानिंग चल रहा है कि यूपीएससी के लिए सोचा जाएगा। अच्छा आप पीएसयू लेके वो जो यूपीएससी के लिए आप भी सोचेंगे, लाइक हाँ, एआईआर वो 2। रैंक तो हाँ, जैसे रैंक तो है उससे मोटिवेशन मिल रहा है। ऑलराइट, ग्रेट, ग्रेट। लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये देखा जाएगा। अच्छा, अच्छा वो मतलब फ्लो के साथ जब जाना जो होगा कर लेंगे। ओके, अभी फिक्स नहीं है बट यू आर लुकिंग टुवर्ड्स दैट। ऑलराइट। हाँ, हाँ। तो हाँ, दिस वाज़ होल अबाउट इन्फॉर्मेशन व्हाट वी गेट फ्रॉम कृष्णा बाय द वे। अब मैं कृष्णा जी आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है, क्योंकि जो टियर 3 और टियर 2 कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, उनके पास एक प्रॉपर रोड मैप नहीं होता। इवन दे कैन नॉट बिलीव दैट दे कैन गेट मैसिव सक्सेस एज़ यू गेट। सो एक ही हुँ, आई मीन ऑब्जेक्टिव है इस यूट्यूब चैनल का कि जो भी हुँ, टियर 2 और टियर 3 के स्टूडेंट्स हैं, जो कि अचीव किए मैसिव सक्सेस, उनको लाया जाए और उनको हुँ। देखते हुए एज़ वी टॉक अबाउट कॉलेज एनवायरनमेंट कि वहाँ से भी एक हमको मोटिवेशन मिलता है, यहाँ से भी एक मोटिवेशन मिले और वो ये सोच सकें कि यस इफ ही कैन डू इट देन वी कैन आल्सो डू इट सो वन प्रीशियस एडवाइस व्हिच यू वांटेड टू गिव दोस टियर 2 एंड टियर 3 स्टूडेंट्स दैट they wanted to get into BARC or GATE exam so what advice you would like to give please बेसिकली पहले चीज़ तो दिमाग से निकालना है कि ये मेरा टायर 3 या टायर 2 कॉलेज है। all बस right दिमाग में ये रखना है कि मुझे मेहनत करना है, मतलब हार्ड वर्क करना है। ऐसा नहीं कि 1 दिन पढ़ लिया, 1-2 दिन नहीं पढ़ा, बस मुझे हार्ड वर्क करना है और मुझे मतलब बहुत पूरा फ्लो के साथ जाना है कि लर्निंग करते रहना है। जो मतलब बीटेक का चलो पहला साल मस्ती कर लिया, दूसरा साल भी मस्ती कर लिया, लेकिन जो लास्ट का 2 साल होता है, उसको hmm सही से करना है, उसको घिसना है लास्ट का 2 साल। जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर होता है, okay. वो बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड होता है कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। तो जो थर्ड ईयर में मतलब जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में एज़ अ टाइप 3 स्टूडेंट, यू शुड एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स।
और जो थर्ड ईयर में किसी एक गोल को पकड़ लेना, या मुझे गेट करना है तो गेट की ओर चले जाना है, या मुझे प्लेसमेंट करना है तो प्लेसमेंट की ओर चले जाना है, और उसी पे स्टिक हो जाना है। ओके। दो चीजें नहीं सोचना कि हाँ कोई कभी कैट कर ले रहे हैं, कभी गेट कर रहे हैं, कभी यूपीएससी देख रहे हैं, तो एक चीज पे स्टिक हो रहा है, हो जाना है। और उसको कंप्लीट करने के बाद खुद को मतलब कॉन्फिडेंट फील कराना कि मैं आई एम स्टिल वर्दी। जैसे कि टायर 3 में आया तो जेईई मेन खराब गया, इसलिए टायर 3 में आया, तो तभी से मन में एक आता है कि मैं सेल्फ डाउट हो जाता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, मतलब मेरा दिमाग चलता है कि नहीं चलता है, ये सब डाउट रहता है। तो फिर राइट। हाँ, तो हाँ, तो एक एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद कॉन्फिडेंट आएगा, उसके बाद सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने गेट मतलब बाहर निकाला तो आईआईटी हैदराबाद निकाला, उसके बाद मतलब मैंने बेल का एग्जाम दिया, वो हो गया, एनटीआर का एग्जाम दिया, वो हो गया। मतलब बस एक बार खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, कोई भी एग्जाम को क्रैक करके, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। ओके, ओके, वेरी वेरी गुड एडवाइस। आई थिंक ये सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही हेल्प करेगी इन देयर जर्नी व्हाटएवर दे वांट टू अचीव। थैंक यू कृष्णा फॉर बीइंग एंड गिविंग योर टाइम। सो थैंक यू सो मच। अगर मैं जो है कृष्णा का लिंक्डइन का आई मीन अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। कोई क्वेश्चन जिसको जो भी अपने फेलो ऑडियंस है अगर उनको पूछना, दे कैन आल्सो गो टू लिंक्डइन एंड कनेक्ट विद कृष्णा एज वेल। सो थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस एडवाइस एंड शेयरिंग योर नॉलेज। थैंक यू सो मच। Thanks a lot, Azuma, for inviting me for this internship session. Okay, thank you, thank you.